देशवासियों, जय हिंद। मैं हूं जसवंत राज परमार, सेवाड़ी, मुंबई। बॉलीवुड के सितारों ने दिल तोड़ दिया। मेरा क्या, पूरे मुंबई का क्या, पूरे देश का क्या, पूरे विश्व में उनके चाहने वाले लोगों का दिल तोड़ दिया। और ये बहुत बुरी बात है कि जिस ढंग से बॉलीवुड बदनामी की सीढ़ियां चढ़ रहा है, एक एक कदम उनके लिए नरक साबित हो रहा है और लोगों के लिए एक बहुत ही दुखदायी बुरे सपने के समान ये महसूस हो रहा है कि हमारे ये प्रिय कलाकार, अभी अभिनेता और अभिनेत्रियां किस प्रकार के काले धंधों में, ड्रग के नशे में अपनी चकाचौंध को सिरमौर बनाए हुए थे। हमारा विश्वास टूट गया है। आपको क्या जरूरत थी इसकी? आप जिस चकाचौंध लोगों के प्यार में, प्यार की चमक ने आपको इतना सुंदर बनाया, इतना बड़ा बनाया कि लोग आपको एक सबक के रूप में लेने लगे। लेकिन आपने कभी ये ख्याल नहीं किया। चंद आपकी बुरी आदतों के कारण, आपके शौक के कारण, आपकी संगत के कारण और एक आपकी दबी हुई, छिपी हुई मन की एक बुरी आदत के कारण आप बॉलीवुड के उन लोगों के संग, उन लोगों के साथ में बदनाम हो रहे हो जिसकी कभी हमने कल्पना की नहीं थी। बॉलीवुड बदनाम हो रहा है, हमारा दिल टूट रहा है, हमारे दिल के अंदर तीर चुभ रहे हैं कि हमारे नेता अभिनेता जिनके हम सालों से प्रेम करते आए, सम्मान करते आए, उनके जैसे हम स्टाइल करते आए, उनके जैसे हम डायलॉग बोलते आए और हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं ये बॉलीवुड के सितारे, ये हमारे चहेते सितारे हैं। लेकिन आपने हमारे दिलों की, हमारी भावनाओं की कद्र नहीं की है। आप लोगों को सजा मिलनी चाहिए और सजा ऐसी होनी चाहिए जिससे आगे और ऐसा करने की हिम्मत ना हो। आपने लोगों के दिया हुआ प्यार और पैसा को गलत रास्ते में लगा दिया। आप लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ी में घूमते हो, करोड़ों रुपए के मकान में रहते हो। क्या कभी आपने सोचा कि आपकी ये काबिलियत है? नहीं, ये जनता का प्यार है, जनता का पैसा है। और गाड़ी कमाई से आपकी पिक्चरें देखकर आपको सराहा गया है, लेकिन आपने उनकी कद्र नहीं की। और इसी कारण सुशांत सिंह, दिशा सालियान और भी बहुत से एक्टर और एक्ट्रेस हैं जिनकी मौत हुई है। अब वो मौत भले आत्महत्या हो या हत्या हो, वो आगे का विषय है, तहकीकात का विषय है। लेकिन यही आपकी गलत आदतें ऐसे कुकृत्य करने के लिए मजबूर कर दिया गया। और किसने किया, क्यों किया? सिर्फ और सिर्फ आपकी ये बदनामी छिपाने के लिए। आपने सोचा है, कहावत है कि दीवालों की भी कान होते तो होते हैं। और हर वक्त सीसी कैमरा अब निकला है, लेकिन कुदरत का सीसी कैमरा, जब से आप पहली सांस इस धरती पर लेते हो, अपने जीवन में कोई भी काम करते हो, वहां से लगाकर अंत तक कुदरत का, ईश्वर का कैमरा आपके ऊपर चलता है, हर पल चलता है। आप क्या सोचते हो, क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, आपका मकसद क्या है, आपकी मन स्थिति क्या है, आपकी नीति क्या है, आपकी कुनीति क्या है, आपकी सुनीति क्या है। लेकिन आप भूल जाते हो। आप भूल जाते हो अपनी सोच को, अपने कर्मों को, अपने कुदरत को, अपने ईश्वर को, अपनी दीवालों को। और उसका परिणाम है कि आज आप जिस बदनामी की सीढ़ियां चढ़ रहे हो, वहां पर हर कदम आपका लड़खड़ाएगा और आपको ये महसूस कराएगा, हर पल, हर क्षण आपकी नींदें खराब हो जाएगी कि आखिर आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो इन ड्रग को लेने के लिए आप मजबूर रहे। आपकी ऐसी कौन से साथी थे, आपकी ऐसी कौन सी मंडली थी जिस मंडली के साथ में आपने इस प्रकार के घिनौने काम किए? साथियों, मेरे प्यारे देशवासियों, जिसने जैसा कर्म किया है वो भुगतेगा। लेकिन आप और हम क्या सीख लेते हैं? आप और हमको इसी प्रकार से, ऐसे कर्मों से शिक्षा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए
कि आप जब भी जैसा भी कर्म करते हो उस वक्त हर वक्त ईश्वर का कुदरत का कैमरा आपके ऊपर चालू रहता है। आप ये मत समझो कि मेरे को कोई नहीं देखता है, नहीं, दीवालों के भी कान होते हैं। आपकी मन में बैठी, आपके शरीर में बैठी वो आत्मा सब ध्यान रखती है कि आप क्या सोचते हो, कोई भी काम करने से पहले आपका मकसद क्या है और उसका परिणाम आप क्या करना चाहते हो, ये सब उसको मालूम पड़ता है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि किसी भी प्रकार की सोच, खास करके खराब सोच, कुनीति आप किसी दूसरे के प्रति अगर उपयोग में लाते हो, आपको कर्म भुगतना पड़ेगा और आपको इन्हीं फिल्मी सितारों के जैसे जमीन पे आना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा, जेल की सलाखों के बीच में भी रहना पड़ सकता है। सिर्फ मेरा यही निवेदन है। और आज से आपके मन, कर्म, वचन से जो भी कर्म करो सोच समझ कर करना। आप ये मत समझना कि इस दुनिया का सबसे समझदार मैं हूं, मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो सोच रही हूं, मैं जो कर रहा हूं, मैं जो कर रही हूं, दुनिया में किसको मालूम नहीं पड़ रहा है। लेकिन नहीं, उसी वक्त आपका ये कुदरती कैमरा आपको देखता है और वो रिकॉर्ड कर लेता है। सीखिए आप, जिसने जैसा कर्म किया वो भुगतेगा। लेकिन आप और हम इससे ये सीख सकते हैं कि हमेशा अच्छा व्यवहार कीजिए, लोगों के साथ अच्छी सोच रखिए, अच्छे विचार रखिए और किसी का भी कभी बुरा मत कीजिए। और अगर ईश्वर ने आपको सुख दिया है, उस सुख का कभी दुरुपयोग मत करो आप, क्योंकि सुख का दुरुपयोग ही है ये। इंसान दो प्रकार के दुखी होते हैं, एक तो दुख के कारण दुखी होते हैं और एक सुख के कारण दुखी होते हैं। जो दुख के कारण दुखी होते वो कम होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है मेरे बाप दादा भी दुखी थे, मैं भी दुखी हूं, मेरा बेटा भी दुखी, मेरा पोता भी दुखी रहेगा, दुख हमारा क्या बिगाड़ेगा। लेकिन जो सुख से दुखी हैं वो ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि ईश्वर ने उनको जो सुख सुविधाएं दी है वो हर वक्त कम लगती है। हर सुख का वो दुरुपयोग करने का सोचते हैं और गलत खाना पीना, गलत संगत में वो पड़ जाते हैं और समाज के लिए एक प्रकार का धोखा बन जाते हैं। इसलिए सावधान रहिए, इस प्रकार की कुरीतियों से बचिए। देखिए क्या होता है, टीवी जरूर देखिए और इन लोगों के कर्म का फल जरूर देखिए और उनसे सबक लीजिए। कोरोना काल है, मुंह पे मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी, 20 सेकंड तक हाथ धोइए। खुश रहिए, मस्त रहिए। कोरोना अपना काम कर रहा है या नहीं है, ये एक मानसिक रोग बन चुका है। लेकिन कोरोना अगर आपके दिमाग में रखोगे तो कोरोना मिलेगा, नहीं रखोगे तो नहीं मिलेगा। लापरवाह बिल्कुल मत बजिए। जय हिंद।